तो हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का दिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज है अमावस्या। उससे भी बढ़कर आज है सर्वपितृकार्य अमावस्या। उम्मीद करती हूँ आप सब ने बहुत अच्छे से जो कुछ भी आज का होता है वो अच्छे से किया होगा और अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद आपने इस श्राद्ध पक्ष में लिया होगा। आपके पूर्वज आपसे बहुत खुश होंगे, बहुत खुश हैं। इनफैक्ट आपके एंसेस्टर बहुत हील्ड हैं, बहुत खुश हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जब आपके पूर्वज यहाँ से प्रस्थान करेंगे तो फिर वो क्या क्या ब्लेसिंग आपको देकर जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के कुछ संदेश जो मैं आपके तक लेकर आई हूँ। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम कर लेना, ज़रूर से क्लेम कर लेना, ताकि आपकी एंसेस्टर हीलिंग आपको फलित हो सके और आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो सके। जो कि पितृदोष की वजह से आप सबको भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी खराब होती हैं, जीवन अस्त व्यस्त होता है। उस सब के लिए आपको बहुत ज़रूरी होता है अपने पितरों को खुश करना, उनकी सेवा करना, उनकी ब्लेसिंग्स लेना, उनका आशीर्वाद लेना। और मुझे जितना भी पता है वो मैं ये जानती हूँ बस कि जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, जितनी सोल फैमिली मेरे साथ है, उन सब पर मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अब तक अपनी बहुत अच्छे से एंसेस्टर हीलिंग कर चुके हैं। बहुत अच्छे से आपने अपने पूर्वजों की हीलिंग की है और यही मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए कि क्या है संदेश। इनमें कुछ डाउनलोड्स भी हैं, प्लस कुछ कार्ड्स भी मैं लेकर देखूँगी, रीडिंग भी है। तो सबसे पहला जो है वो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो लोग ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में हैं। आपके लिए आपके पितरों का बहुत इम्पॉर्टेंट एक मैसेज है, एक आशीर्वाद है आपके लिए। आपकी ब्लेसिंग जो आपको देने जा रहे हैं आपके पितृ, वो है सबसे पहली चीज़ 2025 में आपका यूनियन आपके ट्विन फ्लेम के साथ, आपके डिवाइन पार्टनर के साथ पूरी तरह से परमानेंट यूनियन का आशीर्वाद आपको मिलने जा रहा है। और ये जो ब्लेसिंग है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग होती है किसी भी ट्विन फ्लेम जोड़े के लिए क्योंकि देखिए, यूनियन ही वो मंजिल है जिसके लिए इतनी लंबी यात्रा आपने की है। ठीक है, वैसे तो स्पिरिचुअल यूनियन हो जाता है, लेकिन यहीं धरती पर परमानेंट यूनियन भी बहुत ज़रूरी है। आपके सही पार्टनर के साथ आपकी शादी होना, आपका 3D यूनियन में आना और आगे अच्छी जनरेशन को क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, वो पर्पज़ होता है ट्विन फ्लेम्स यूनियन का। तो ट्विन फ्लेम्स यूनियन के जरिए जो भी जनरेशन्स आगे चलेंगी उन पर ऑलरेडी ही इतना आशीर्वाद होगा, ऑलरेडी इतना ज़्यादा ब्लेसिंग्स होंगी कि जिसको हम कहते हैं राम राज्य आने वाला है। तो वो राम राज्य आ ही गया है। जितने ट्विन फ्लेम्स अवेकन हुए हैं इस धरती पर, सब जो जो अपनी रीयूनियन की राह पर हैं, ऑलरेडी राम राज्य इस धरती पर आ चुका है, एग्जिस्ट है। तो यहाँ पर स्वर्ग बनाने की ज़रूरत नहीं है, स्वर्ग यहीं पर है। बस वो स्वर्ग आपको दिखना है ना, वो आपको महसूस करना है। तो आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। जो भी लोग बहुत लंबे वक्त से चाहे सेपरेशन में हैं, कोई भी रीज़न रहा हो, कोई भी कारण रहा हो, कैसी भी चीज़ें परिस्थितियाँ रही हों आपकी जर्नी में, लेकिन अब डिवाइन आपका यूनियन करवाने वाले हैं। 3D परमानेंट यूनियन डिवाइन करवाने वाले हैं। डिवाइन पावर्स ने ठान लिया है, आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है ना। और जब सेकंड जो मैसेज है, नेक्स्ट जो मैसेज है, वो इसी से जुड़ा हुआ है कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ गया है। बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे चीज़ों के सही होने का, मामलों का निपटान होने का, है ना, आप सब लोगों के लिए एक मैसेज है बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे कलेक्टिव का डिवाइन टाइमिंग आ गया है। डिवाइन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस इस जर्नी में, चाहे वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे वो आपकी ट्विन फ्लेम्स जर्नी हो। देखिए, इस दुनिया में चाहे कोई ट्विन फ्लेम सोल है, नहीं है, ठीक है, दूसरी सोल है, अदर सोल है, या फिर कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग में है, कोई भी इंसान, सबकी जो लाइफ है, सबकी लाइफ कुदरत एक डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से चलाती है।
कुछ भी आपके जीवन में यूं ही नहीं हो रहा, उसका कुछ कारण है। आज मैं जो आप लोगों को मैसेज कन्वे कर रही हूँ, ये भी यूं ही नहीं हो रहा। ये आज इस वक्त वीडियो बनना था, ये बन रहा है। ये डिवाइन प्लान है, सब कुछ पहले से निश्चित है। मैं ये काम कर रही हूँ, ये निश्चित है, डेस्टिन्ड है। आप जो काम कर रहे हैं, आपका करना निश्चित है। इनफैक्ट किन लोगों से आप मिल रहे हैं, कहाँ रिश्ते जुड़ रहे हैं, कहाँ दोस्तियाँ हो रही हैं, कहाँ पर किन लोगों के बीच में आप पैदा हुए हो, सब कुछ आपका डिवाइन प्लान है। तो डिवाइन प्लान को बहुत रिस्पेक्ट करिए, और इसी के साथ जुड़ी होती है हमारी डिवाइन टाइमिंग। सब कुछ अपने सही वक्त पर ही होना है, चाहे फिर वो आपका यूनियन हो। आपने देखा है किसी को जीवन में 25-30 साल की उम्र में अवेकनिंग आ जाती है, किसी को 45 में आती है, किसी को और आगे चल के आती है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि पैदा होता है बच्चा, या फिर कुछ बड़ा बच्चा ही आपको इतनी अवेकन्ड सोल मिल जाएगा कि आप चकित हो जाते हैं। तो हर एक का अपना एक डिवाइन टाइमिंग है। आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है ना, उसका भी डिवाइन टाइमिंग था, वो भी अपने ही सही वक्त पर हुई, है ना। तो वहाँ से इस बात को समझिए कि डिवाइन टाइमिंग की कितनी अहमियत है आपकी लाइफ में। देखिए, मेरी जो जीवन में अच्छी चीज़ें हुई वो 35 क्रॉस करने के बाद हुई। क्यों? क्योंकि 35 तक तो लोग अपनी लाइफ सेटल कर चुके होते हैं। तब तक तो मेरी ज़िंदगी में तूफान और झंझावाती चल रहे थे, मतलब इतना ज़्यादा उठा पटक, इतना ज़्यादा उथल पुथल ही चल रहा था। तो क्या था ये डिवाइन टाइमिंग था। आज जैसा कॉन्फिडेंस तब नहीं दिखता था, तब बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। 4 लोगों में गए तो इतना कार्मिक लोग गैसलाइट करके रखते थे कि 4 लोगों में गए तो बहुत हिचक हिचक के बोलना कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, कोई हंसेगा। हालांकि मैं उतनी ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा केयरफुल भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ही मैं ओवर थिंक करती थी इन चीज़ों को। फिर बहुत ज़्यादा भी मेरे ऊपर और चीज़ें होती थी तो मैं उनको छोड़ भी देती थी, ठीक है। ये मैंने पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बताया। लेकिन फिर भी अभी के जैसा कॉन्फिडेंस तब नहीं था, है ना। जो उम्र सच में कॉन्फिडेंट होने की होती है, जब तक लोग अपनी लाइफ सेट कर चुके होते हैं, जब हम यूथ में होते हैं, वो वक्त मैंने पूरा अपना कन्फ्यूज़न में निकाला है, डिल्यूजन्स में निकाला है, बहुत डिल्यूजनरी वर्ल्ड में रह के निकाला है। क्योंकि आपको थपेड़ा दिया, फिर आपको प्यार का यकीन दिलाया, फिर आपको थपेड़ा दिया, फिर आपको प्यार का यकीन। आप कंफ्यूज रहते हो इस रिश्ते की असल में सच्चाई है क्या, है ना। तो चलिए, ये तो मेरी राम कहानी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अभी मैं वीडियो पर आती हूँ। तो हाँ, डिवाइन टाइमिंग जो है ना, वो इतनी इम्पॉर्टेंट है। क्यों किसी की लाइफ 35-40 में जाकर भी सेट होती है, और क्यों किसी की लाइफ तब तक सेट हो चुकी होती है, 35-40 की उम्र तक तो आप सेटल हो चुके होते हो अच्छे से। क्यों? क्योंकि डिवाइन टाइमिंग था ना भाई। जो चीज़ें जब होनी लिखी हुई हैं तभी होंगी। हम ये सब कुछ पहले से लिखवा के आए हैं। अगर कोई केस में आप फंस गए हो, ये आपका होना लिखा था, है ना। ये अगर किसी चीज़ में आप पर गलत इल्ज़ाम लग गए हैं, कुछ रूमर्स आपके लिए कर दी गई हैं, कोई बदनामी आपकी हो गई है, या फिर कुछ भी अच्छा आपके जीवन में हुआ, चाहे वो जीवन के किसी भी पड़ाव पे हुआ हो, आप जिस दिन जन्म लेते हैं ना, उससे पहले ये सब ऊपर डिसाइड हो चुका है आपके साथ कब कब क्या क्या होगा। तो आपके डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। डिवाइन टाइमिंग किस चीज़ का? डिवाइन टाइमिंग आपकी अबंडेंस का, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने का, आपकी ब्लेसिंग्स का, आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने का। बहुत सुंदर जो है ना एनर्जी एक ऐसी क्रिएट होती है इस सारे कार्य में। ये जो भी श्राद्ध पक्ष होता है, इतनी ज़्यादा शुभ एनर्जी क्रिएट होती है। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रही थी, एक शॉर्ट्स देख रही थी, उसमें एक बच्चा, वो मतलब श्राद्ध पक्ष के वो बता रखे थे उन्होंने कि श्राद्ध पक्ष से जुड़े मतलब क्या क्या चीज़ें लोग अक्सर घर में बात करते हैं। तो उसमें बोलते हैं बाल कटाने, वो बच्चा बोलता है मुझे बाल कटाने, तो मदर बोलती है कि अभी नहीं, अभी श्राद्ध पक्ष है। फिर उसको कुछ भी नया पहनना है, या कुछ भी अच्छा काम करना है, या कुछ भी नया खरीदना है, तो घर वाले बोलते हैं कि नहीं, अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इसके बाद। तो श्राद्ध पक्ष तो इतना शुभ वक्त है, इसे इतना ऐसा क्यों माना जाता है? नहीं, ये तो बहुत शुभ समय है। आप नया लीजिए, अच्छा रहिए, खुश रहिए, नया पहनिए,
कुछ भी करिए, आपके पितरों का आशीर्वाद है भाई आपके ऊपर। ये तो आपके पितरों का वक्त है। इस वक्त पर आपको अपने आप को क्यों समेट लेना है? क्यों हर चीज़ को करने से कतराना है? कुछ भी नया लेने से कुछ भी। मैंने आज तक जीवन में कभी भी नहीं सोचा नया कपड़ा पहनना हो, चाहे कोई नई चीज़ लेनी हो, कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि ये श्राद्ध में नहीं लेना है ना। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये ऐसी होती हैं जो आपको आपके ही अपनों से दूर लेकर जा रही हैं, आपके ही डिवाइन पावर्स से दूर लेकर जा रही हैं। आपके एंसेस्टर वो तो इतने शुभ हैं, वो तो आपके जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह है ना। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा किंतु परंतु क्यों? तो जो कोई भी आपको इस तरह की चीज़ें अगर आपके अंदर पुट करे, तो मैं आपको बता दूँ, जो एंसेस्टर आपको आपकी अबंडेंस दे सकते हैं, जो एंसेस्टर्स आपको आपके सही रिलेशंस दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, यहाँ तक कि पूर्वज इतने मददगार होते हैं कि आपके एक्सीडेंट्स टल जाते हैं, आपके साथ कुछ मिसहैप होने वाला है तो वो वक्त टल जाता है। मतलब इतना अगर आपके ऊपर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स है, तो आपका वो काल आ रहा है, वो समय आ रहा है जहाँ पर आपका वो अबंडेंस का दौर शुरू होगा, जहाँ पर आपको अब सब कुछ मैनिफेस्ट होगा। ज़िंदगी में अगर कुछ छूट गया है वो भी अब आपको मिलने जा रहा है। कोई दुख अगर आपके अंदर रह गया है, कुछ लेने से अगर आप चूक गए हो अपनी ज़िंदगी में, वो सब आपको अब मिलने जा रहा है। यहाँ पर कुल मिला के मैं इतना बोलूँगी, आपकी हर इच्छा का पूरा होना, आपकी हर इच्छा का कंप्लीट होना, आपका वहाँ पहुँचना जहाँ पर आप हमेशा से पहुँचना चाहते थे, आपको वो मिलना जो आप हमेशा से पाना चाहते थे। ये क्या है? ये आपके पूर्वजों की आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ये आपके पूर्वजों का आपके लिए आशीर्वाद है। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके पूर्वजों की है ना। आपका जो नेक्स्ट ब्लेसिंग आपके लिए आपके पूर्वज छोड़ के जा रहे हैं वो ये है कि आपकी सारे के सारे कर्मा रिलीज हो चुके हैं। आपको ये बता रहे हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स, कि आपके जितने कर्म बंधन थे, जो भी आप प्रारब्ध लेकर आए थे, वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। आपका ये जो कर्मा रहा है बहुत टॉक्सिक कर्मा रहा है। बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय तक बहुत गंदे साइकिल में रहे हैं, है ना। वो साइकिल आपके एंड हो गए हैं। वो साइकिल ये बहुत लंबे कई जन्मों का कर्मा है। ये 3 से 5 जन्म का कर्मा हो सकता है, 5-7 जन्म का कर्मा हो सकता है पिछले, या इससे भी ज़्यादा हम बोल सकते हैं। मतलब बहुत कठोर कर्मा जो लोग लेकर आए थे अपना, उनका कर्मा वो सक्सेसफुली रिमूव कर चुके हैं, रिलीज कर चुके हैं, है ना। जन्मों के कर्म थे, आप साथ में लेकर आए थे, और अब इन कर्मों से आपको मुक्ति मिल चुकी है। इन कर्मों से आपने रिलीज पा लिया है। इन कर्मों से आपने जो है अपने आप को फ्री कर लिया है। और अब जो आपकी लाइफ एक शुरू होएगी ना, तो अगर आप बहुत हल्का फील करते हो ना, अगर आप बहुत हल्का फील करते हो, तो वो इसलिए है क्योंकि ये बैगेज आपका समाप्त हो चुका है, ये बैगेज आपका उतर चुका है, ख़त्म हो चुका है। इसी वजह से, यही वजह होती है कि आप सडनली ना बहुत लाइट फील करने लगते हो जब आप बहुत अच्छे से हीलिंग करते हो अपनी, क्योंकि आपके कंधे भारी रहते हैं। जब तक वो बैगेज आपके ऊपर रहता है, भारीपन, अजीब सा हैवी एनर्जी, ये सब गायब हो जाएगा अगर आपने अच्छे से अपनी हीलिंग की है तो, है ना। ये गायब हो जाना, ये फीलिंग का गायब हो जाना, आपका अगर किसी का बहुत ज़्यादा सर दुखता रहता था हर टाइम, आपको रिलीफ मिलना, आपकी सेहत का सही होना, आपके जन्मों के कर्मों का धुल जाना। और अब जो यात्रा शुरू होगी ना, वो ऐसी शुरू होगी कि भाई आप बिल्कुल एकदम पाओगे कि आपको कर्मों में डाल पढ़ने ही नहीं देते, पढ़ने ही नहीं देते। तो इस बात से जुड़ी एक बात बताती हूँ। मैंने कई अपने वीडियोस में बोला है कि आपका हीलिंग का सबसे बड़ा साइन क्या होता है? आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप अच्छी स्टेज पर आ गए हो, आपका मतलब आप अच्छे हो, अच्छी खासी स्टेज पर हो, और डिवाइन आपसे बहुत प्रसन्न है। इसकी सबसे बड़ी जो है निशानी क्या होती है? तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं कई बार बोलती हूँ आपका कर्मा बहुत इंस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इधर आपने अच्छा किया, इधर आपके साथ अच्छा हो जाएगा, आपको उसी वक्त समझ आ जाएगा कि यार मतलब ये हो गया, ठीक है। आपने कुछ थोड़ा सा, देखिए इस धरती पर ही रहते हैं, गलती हो गई, आपको उसी वक्त पता लग जाएगा, आपको उसी वक्त
कुछ ना कुछ ऐसा रिटर्न मिल जाएगा कि आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, इसी बात पर एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। तो मैं बात कर रही थी अपने फ्रेंड के साथ, और बहुत सारी बातें जब हम कर रहे होते हैं, लंबी बातें होती हैं, ठीक है ना। अब फुर्सत में बात कर रही थी, ये कल की ही बात है, ठीक है। अब आपको बताती हूँ कैसे आपका कर्मा इंस्टेंट होता है और आपको समझ भी आ जाता है फटाफट। ठीक है, तो अब करते 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 ना, तो बात कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, हालचाल किया, फिर इधर उधर का थोड़ा सा बातें बातें की, बहुत अच्छे से एक दूसरे के अपडेट वगैरह लेने के बाद, उसके बाद ना थोड़ा सा कार्मिक वाले टॉपिक आ गए। ठीक है, अब उनकी लाइफ के कुछ कार्मिक और मेरी लाइफ के कुछ कार्मिक, तो थोड़ा सा वो डिस्कशन में आ गया जी, झूठ नहीं बोलूँगी, है ना। और कभी कभी हम भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने भी बात कर ली अपने कार्मिक्स के बारे में, है ना। हालांकि बहुत कम स्तर की बात थी। अब उतने में क्या होता है, उतने में ऐसा होता है कि मुझे ना, मैंने ना चूड़ी पहनी हुई है हाथ में, कांच की, ठीक है। तो मुझे ना अपनी एक कांच की चूड़ी में मुंह दिखाई देता है, मुंह होता है ना, मुंह खुल जाता है चूड़ी का, कांच की चूड़ी का मुंह खुल जाता है। तो फिर उसको नहीं पहनते हैं, हमारे में नहीं पहनते हैं, उसको तोड़ दिया जाता है, मतलब उसको बड़ी कर देते हैं, उसको बड़ा करना बोलते हैं, तोड़ देते हैं उसको। तो वो मुझे एकदम से जैसे बात करते करते तो हाथ पे चूड़ी पे नजर गई, तो मैंने देखा, तो उसको मैंने तोड़ दिया, क्योंकि उस पे मुझे मुंह दिख रहा था, मुंह बना हुआ, मतलब मुंह खुला हुआ उसका चूड़ी का। तो मैंने उसको तोड़ दिया। अब मैंने उसको तोड़ा ना, जब हम तोड़ते हैं चूड़ी को, तो आपने कई बार नोट किया होगा, जब चूड़ी टूटती है तो बहुत छोटा कांच के किरचे भी रह जाते हैं, है ना, गिर जाते हैं। तो मैंने तो तोड़ा, और वो चूड़ी दो टुकड़ों में टूटी और मैंने साइड में डाल दी। अब अब ये सब उनके साथ मैंने बातें बातें कर ली, ठीक है। बहुत ज़्यादा लंबी खैर हमारी बात हुई भी नहीं, क्योंकि जब कभी भी मैं, देखिए, इंसान ही हूँ मैं, कभी ये नहीं बोलती हूँ कि मैं कोई बहुत महान हूँ जी, मेरे मुंह से तो कभी कुछ निकलेगा ही नहीं। लेकिन एक बात और है, एक क्वालिटी मैंने और देखी है, जब कभी भी, तो मेरे को मतलब मान लीजिए थोड़ा सा भी ऐसा टर्न होने लगा ना, अब फ्रेंड लोग को आप टोक तो नहीं सकते हो एकदम से कि आप ऐसे मत बोलो, है ना, या मैं ऐसे बात नहीं करूंगी आपके साथ। तो जैसे ही गॉसिपिंग तक बात आने लगी, या थोड़ा सा निंदा पर बात आने लगी ना उनकी तरफ से, सडनली क्या हुआ कि मतलब ना, मैंने हमेशा नोट किया है, जब भी कभी कहीं पर ऐसे बातें बातें ऐसा रुक लेने लगती है ना, तो उस टाइम पर क्या होता है कि मुझे डिस्टर्ब कर दिया जाता है यूनिवर्स के द्वारा। मैं हमेशा पहचान जाती हूँ कि डिवाइन मुझे नहीं चाहते हैं कि मैं यहाँ पर बात करूँ इस बारे में, इस मैटर पर। हाँ, तो जैसे ही हम लोग थोड़ा सा बातों में बहकने लगे, ठीक है, तो ऐसे किसी मोड़ पर अगर बात जाने लगती है ना, मैंने हमेशा नोट किया है, मेरे को एंजल्स रोक लेती हैं, ठीक है। कोई और काम आ जाता है या कोई डिस्टरबेंस आ जाता है, तो सडनली ना, आपको भी पता है कि मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बताया कि मेरे बेटे के पाँव में फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो उसको ना सडनली वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी। तो उसने आवाज़ लगाई, तो मुझे बात बीच में उनसे फिनिश करके मैंने उनको बोला, मैंने कहा नहीं, मेरे को जाना है, काम है, फिर मैं करती हूँ आपको। तो मैं, मेरी मतलब बात वहाँ पर थोड़ी सी शुरू हुई, और वो थोड़ा सा ही कुछ बोल रहे थे, और उतने में बात को कट करा दिया गया। ठीक है, पहली बात तो ये, डिवाइन हमको सहारा देते हैं, हमको सपोर्ट देते हैं, है ना, इस वे में। और फिर बताऊँ आपको, उठ के मैं जैसे इसको मदद करके, इसको हेल्प करके, और मैं जैसे ही अपने रूम में आई, आप मानेंगे नहीं, वो जो किरचा था ना गिरा हुआ चूड़ी का, वो मेरे एडी में चुभ गया, मेरी इसमें एंकल में चुभ गया, एडी के अंदर। और जब वो चुभा, तो मुझे लगा कि कुछ चुभने वाली चीज़ है, तो मैंने उसको दूसरे पाँव पे रगड़ दिया कि भाई कुछ ऐसा, मुझे लगा कुछ कचरे जैसी चीज़ आ गई है पाँव के नीचे। तो वो कांच का टुकड़ा मेरे पाँव में, एडी में नीचे भी लग गया, और मैंने उस एडी को दूसरे पाँव के ऊपर रगड़ दिया। मेरी एक हैबिट है, अगर पाँव में कुछ लग जाए ना, तो मैं दूसरे पाँव के से, हम जैसे हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो दूसरे पाँव के ऊपर वाले साइड पे लग गया। ठीक है, लो जी, नीचे भी खून आ गया एड़ी के अंदर भी, और ऊपर सामने जो हमारा ऊपर पंजा होता है उस पर भी खून आ गया। तो परनिंदा, परनिंदा का थोड़ा सा भी जो कर्म बना ना, मतलब मैं तो यही मानती हूँ, ठीक है,
मुझे मुझे तो हाथों हाथ मिलता है। मुझे नहीं पता आप लोगों के अनुभव क्या रहे हैं, कैसे होते हैं, लेकिन मैं ये 100% मानती हूँ कि अगर मैं वहाँ पर थोड़ा सा परिंदा की तरफ मुड़ गई थी, मेरी फ्रेंड जो भी बात कर रही थी, और अगर मैं थोड़ा सा मुड़ने भी लगे ना, तो हाथों हाथ वो चीज़ वहीं पर फिनिश। खाता खाता बंद ही रखेंगे, उसके बाद आपका खाता खुलने नहीं देते नया। और ये मतलब ये इस चीज़ को लेके मैं बहुत श्योर हूँ। मुझे नहीं पता, कुछ लोग हो सकता है बात काटें, लेकिन मैं बहुत श्योर हूँ इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, जाने कितने इंसिडेंट मैं अपनी लाइफ में ऐसे देख चुकी हूँ। आफ्टर माई हीलिंग जर्नी ना, मैंने ये बहुत 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 कॉन्स्टेंटली देखा है कि ये होता ही होता है मेरे साथ। और ये अच्छी चीज़ों में भी होता है, ये अच्छी चीज़ों में भी होता है, अच्छा की तरफ अच्छा भी होना। और अगर आपने किसी भी लेवल का छोटे से छोटा भी अगर आपने गलती कर दी, गलती की तरफ आप जाने भी लगे, आपको उसी वक्त उस चीज़ का मिल जाएगा। हालांकि बिल्कुल एक बूंद जितना सा खून था, चूड़ी का वो किरचा होता ही कितना सा है, लेकिन फिर भी ठीक है जी। अभी इसको आप आई डोंट नो किस तरह से लेंगे इस बात को, लेकिन मैं हमेशा जब वो लगा तब मैं उस पर भी शुक्रिया ही अदा किया मैंने। ये ठीक है, शुक्राना, थैंक यू। तो यहाँ पर आपका कर्मा बहुत इंस्टेंट हो जाता है। तो कर्मों की जो आपकी यात्रा है ना, वो अब थमेगी, ठीक है। कर्मा आपका फिर इस टाइप का हो जाता है। देखिए, धरती पर रहेंगे हम, खाएंगे पिएंगे सोएंगे उठेंगे बैठेंगे चलेंगे, बात भी करेंगे, बात भी करना पड़ेगा, लोगों से डील भी करना पड़ेगा। अगर आप जिस भी बिजनेस में है, जिस भी जॉब में है, वहाँ पर आपको चीज़ें भी करनी पड़ेंगी, है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप कर्म करना बंद कर दोगे। कर्म करना बंद नहीं होता, कर्मों को लेके ना आपको अवेयरनेस आ जाएगी, ठीक है। एक बार जब आप हीलिंग कर चुके अपनी ना, और आप कर्म की जर्नी से गुजर चुके और आपको अंडरस्टैंडिंग आ गई, उसके बाद ऐसा थोड़ी होता है कि हम कोई जीना, हम तो कुछ भी कर रहे हैं। ये जो मैं आपको अभी बोल रही हूँ, बता रही हूँ, ये मैं अपना कर्म ही कर रही हूँ, है ना। ये भी एक कर्म ही क्रिएट हो रहा है, लेकिन उस कर्म को लेकर आप में अवेयरनेस आ जाना, आप में एक अवेयरनेस आ जाना, ठीक है। तो ये होता है आपके साथ। अपने कर्मास को लेकर आप निश्चिंत हो जाइए। अब अपनी कार्मिक यात्रा को लेकर निश्चिंत हो जाइए। कोई भी एनर्जीज अगर आपके इर्द गिर्द इस प्रकार की हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं मानेंगे, यूनिवर्स उनको खुद से हटा देंगे। जो आपको ड्रेन करें, जो आपको उस सीमा तक लेकर जाए जहाँ पर आपकी यात्रा में कोई बाधा आए, तो वो हटा दी जाएगी, है ना, वो खुद से रिमूव कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल। तो ये कुछ ब्लेसिंग्स आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको दे रहे हैं। बहुत लंबी जिन लोगों ने यात्रा कर ली है, बहुत सारी टॉक्सिसिटी जिन लोगों ने झेल ली है, उनकी लाइफ में बहुत 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 राहत आने वाली है, बहुत ज़्यादा राहत आने वाली है। आप उस एनर्जी को अपनी लाइफ में ज़रूर क्लेम करिए। आप उस एनर्जी को आमंत्रित करिए, इनवाइट करिए अपनी लाइफ में, है ना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। इस आने वाले फेज़ को अब इन्जॉय करिए, क्योंकि अब नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। माता रानी की एनर्जी से जुड़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, काम करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ठीक है। अपना काम करते रहिए और आपकी नज़र में परफेक्शन के साथ करते रहिए। परफेक्शन का मतलब मेरा कभी भी ये नहीं है कि लोगों की आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतरने की वो जो एक जद्दोजहद उसमें पढ़ने से नहीं, आपकी नज़र में परफेक्शन से भाई आप खुश हैं, भाई हाँ आपने कर दिया, आपने अच्छे से किया, है ना। तो ये सब मुझे आपसे बात करनी थी, आपको बताना था, आपके पूर्वजों के कुछ संदेश आप तक पहुंचाने थे, ड्रीम चैनलिंग आपको देनी थी। ड्रीम चैनलिंग थी आपकी। देखिए, इसमें ऐसा ड्रीम जहाँ पर आपको मतलब जिसे क्या कहते हैं, जल की नहीं लेकिन बरसात होना, मतलब बरसने जैसा एक फील, है ना। और ये फीलिंग के स्तर पर, ये फीलिंग के स्तर पर ये चैनलिंग थी।
है ना। तो बहुत सारे वॉइसेस आना, बहुत सारी वॉइसेस आना, और बहुत बार वॉइसेस आना, और बहुत बार बहुत सारी चीज़ों का इस रूप में दिखाई देना है कि कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली इसको शब्दों में कैसे डालना है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आगे आया तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।